आता है कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन सुबह का जो टाइम है वो बस घर वालों के साथ ही होता है। लेकिन इस बार तो सारे ही घर में ही हम लोग तकरीबन वेले टाइप ही रहे हैं नहीं कोरोना की वजह से। और अब कुछ ईद ने आके थोड़ा सा एक रौनक लगाई है कि हम लोग फिर से मिल बैठे हैं, और अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी जाए और ये रौनकें दोबारा वापस आए। तो घर वालों के साथ तो वाकई बहुत कम टाइम मिलता है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर बहुत काम करती हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करती हैं, तो घर वाले तो बहुत मिस करते होंगे। मैं भी बहुत मिस करती हूँ, घर वाले भी मिस करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके, खुसूसन अपनी अम्मी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बेटे के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत समझती हूँ कि खुशकिस्मत टाइम होता है जो आप अपनी खुशियाँ अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। हकीकत बात है, क्योंकि खुशियाँ तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो रूबी आप तो माशाल्लाह अपने पार्लर में ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। जी, पार्लर में बहुत मसरूफ़ होती है। उसके बाद ये देखिए ईद का पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ होता है, गेस्टों का आना जाना, फिर जब गेस्टों से फ्री होते हैं फिर हम लोग कहते हैं कि अब हम निकले किसी की तरफ, तो ये कि इंजॉय में अल्हम्दुलिल्लाह ईद गुजरती है। और अब ये देखिए कोरोना का, तो इसमें थोड़ी हमें एहतियात भी करनी है। तो इसमें ये है कि हम लोग सोच रहे कि इस दफ़ा घर में ही ज़्यादा ईद मनाइए फैमिली के साथ। तो आना जाना फैमिली का ज़्यादा आपकी तरफ होता है या आप लोग जाते हैं? ज़्यादा बेसिकली हमारी तरफ होता है, रौनक लगी होती है। हाँ जी माशाल्लाह। तो कुकिंग वगैरह भी खुद ही सारी? हाँ जी, खुद ही भी, फिर मिलके सारी कज़नें वगैरह जो आती हैं या फैमिली के मिलके फिर हम लोग खाने बनाते हैं मज़े मज़े के, और फिर सारी फैमिली बैठ के खाती है, बहुत इंजॉय करती है। और खास तौर पे क्या आप ऐसी डिश बनाती है जो आपको खुद लगता है खाने के बाद कि ये वाह रूबी कमाल ही कर दी आज? जैसे आप ब्राइडल तैयार करती हैं तो कहती है वाह क्या मेकअप किया, तो कौन सी ऐसी डिश देख के लगता है कि ये भी मैंने अच्छी तैयार की है? क्योंकि मटन जो है ना वो मटन के नाम पे क्या कुछ खाने वालों वो जो हम लोग बनाते हैं ना टमाटरों के अंदर, वो तो बहुत टेस्टी बनती है। जस्ट उसमें कोई मेरे लिए नहीं बना के लाई? क्यों नहीं, आपके लिए जरूर, मोस्ट वेलकम। शो से फारिग होकर भी यही काम करना है अब। बस ये भी ठीक है। तो राबिया जी आपका भी दिन ऐसे ही गुजर जाता है सो के काम करके, क्या करती हैं आप ईद वाले दिन? ईद वाले दिन ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही मोस्टली टाइम गुजरता है, रिश्तेदारों के साथ भी गुजरता है। लेकिन जो आप बात कर रही हो कि कोरोना की वजह से लास्ट वाली ईद भी और ये वाली ईद भी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी बेहतर हो सूरत हाल हो गई, शुक्र गया, बहुत रेशो नीचे आ गई है बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान में, सुकून भी आया लाइफ में बहुत हद तक। तो आना जाना शुरू हो गया है रिलेटिव्स की तरफ। लास्ट ईद पे इतना ज्यादा नहीं था, बट अभी शुक्र है कि मजे की ईद जा रही है। दूसरा ये कि खाना पकाना तो मैं इतनी अच्छी वो नहीं हूँ, मेहमान नवाज नहीं हूँ। तो मेहमान नवाजी और बात है, खाना बनाना और बात है, खाना और बात है, दोनों में से फर्क बताएं कौन सा नहीं आता? नहीं, मैंने इस कोरोना में सीखा है। अच्छा सीखा है? अच्छा आता ही नहीं था बनाना? नहीं, चाय चाय तो बहुत अच्छी बनाती हूँ, बल्कि मुझे इनफैक्ट अपने मेरे लिए काफी है। मेरे हाथ, मुझे खुद अपने हाथ की चाय पसंद है। अच्छा हाँ, एक घर की चाय रोटी, से जरा आगे बढ़े, चाय से चाहत बढ़ती है। हाँ, और रोटी मैं फुलके बनाती हूँ, ये सबसे मुश्किल और यही मैंने सीखा है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। दुनिया की हांडियां बना लें लेकिन हमसे रोटियां नहीं। नहीं, मेरी फ्रेंड बनाती थी, वो चूल्हे के ऊपर जो फूल जाती है और उसके ऊपर वो देसी घी लाइट सा लगा के, मैं वो रोटी खाती हूँ। मुझे प्रेफरेंस मेरी यही होती है कि वो रोटी मुझे मिले। चले जी, अगर रोटी के साथ म्यूजिक भी हो तो तड़का और लग जाता है। तो क्यों ना राबिया जी से एक गाना सुना जाए? जी, जबरदस्त, वेल डन, क्या so बात much. है, इतना प्यारा गाना, दिल बोले बूम बूम। अच्छा ये देखिए जिनको ट्रिब्यूट पेश किया था वो खुद कितनी खूबसूरत थी, नाज़िया हसन जी। बहुत खूबसूरत थी, और आज भी उनके गाने उतने मकबूल हैं जितने तब थे। और उनका डिस्को दीवाने वो भी बड़ा कमाल का सॉन्ग था। तो रूबी आप क्या करती हो? गाने वगैरह सुनने का शौक है? जी जी बहुत। कितना? आप तो मसरूफ रहती हो। आपको पता है म्यूजिक के बगैर तो सैलून में काम होते ही नहीं है, साथ साथ हल्का सा हाँ, ये म्यूजिक होता सुनते है रहते हैं। कि जैसे हम लोग भी एज अ क्लाइंट जाते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले ये होता है यार म्यूजिक तो ऑन लगाओ, हाँ जी, ऑन होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ही बोरियत वाला टाइम होता है, क्योंकि 2-3 घंटे सैलून्स पे बैठना, काम करवाना, तो वैसे नहीं होता म्यूजिक के बिना, तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। और मेरा जी आप कुकिंग वगैरह शौक है या टाइम ही नहीं होता? नहीं, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। स्पेशली ये जो बड़ी ईद पर बारबेक्यूज वगैरह होते हैं, आपको पता है कि ये ना हो तो ईद का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि जी ईद आएगी तो बारबेक्यू भी होगा। बड़ी बहुत ये वाली ईद तो बारबेक्यू, ये वाली ईद, हाँ। तो
वैसे हम लोगों ने तो इकट्ठे एंजॉय किया हुआ है बारबेक्यू पार्टी का, तो इसलिए मैंने कहा जरा पूछ लूं कि अब कब दे रही हैं बारबेक्यू पार्टी। आप जब कहें, मतलब की बात है ना ये। आप जब कहें आपके लिए हाजिर है। तो स्पेशली फैमिली के लिए सारा एहतमाम होता है और आपकी मदर ज़ाहिर कलेजी, हाँ जी कलेजी तो सबसे पहले वो, और उसके बाद पुलाव तो जरूर बर जरूर, कढ़ाई भी जरूर बर जरूर। तो बस ये चीजें जो है, ये पहले दिन तो इसी तरह की चीजें जो है, बस फिर मुरगन गजाएं जो है आपको पता है बाद में एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं, घर का खाना जो है उसमें तो इतना एसिडिटी का नहीं होता। नहीं, बस मीट आप से हो बाहर जाता के है, हाँ। बाहर के आप हाँ। खाने खाएं तो उसमें जरूर होता है, लेकिन घर के नहीं, खाने- ये ईद पता हो मेरा जी, ईद होती है टका के खाने ओए, वाली, ओए। नो डाइटिंग, नो मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम लोग डाइट पे हैं या कम खाना, ये ईद तो होती खाने पीने की है। और ऐसे ही, इसमें बहुत ज्यादा गोश्त खाया जाता है। हाँ, हालांकि ये हर जो- चीज में गोश्त होता है। शुक्र है सहियों में। अरे मेरा तो ख्याल है कि वैसे ही लाहौर में तो ईद की तो बात की बात है, वैसे ही माशाल्लाह गोश्त बहुत यूज सही किया कह जाता रही है, क्योंकि लाहौरियों का शायद ये कॉन्सेप्ट है कि रोटी विद बोटी। बिल्कुल यही है, सही बात है, यही दाल को देखते साथ ही उनका मूड खराब हो भूख जाता है। हाँ, तबीयत थोड़ी सी खराब खराब हो जाती है कि नहीं मैं बाहर से ही खा लूंगा, आज मुझे भूख नहीं है। सही बात है, ऐसे ही है वाकई। तो ड्रेसेस वगैरह भी खास तैयार किए कोई ईद के हवाले से? हाँ जी, तैयार डिजाइनिंग करवा खुद ही करती हैं कपड़ों की? नहीं, मुख्तलिफ डिजाइनर है। ये भी मैंने सूट जो है स्वीट 16 वालों का पहना हुआ है, और फिर एक अबीरा है, अबीरा फैशन, वो मेरे लिए डिजाइन करती है। तो ये दो जो है ये मेरे लिए कपड़े डिजाइन। नहीं, आपकी जो क्लॉथिंग की सेंस है वो तो वाकई बहुत नाइस है, लेकिन इस नाइस माहौल में अगर थोड़ा सा और नाइसली आप हमें सॉन्ग सुना दें तो ये माहौल भी नाइस हो जाएगा, क्या ख्याल है? नहीं, इतनी प्यारी नाइस सी लेडी हमारे सामने हो तो फिर गाना तो खुद ही गाने को दिल बी करता है। नाइस विद मी, प्लीज कम टू दिस जी, स्टेज। sure. थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद कहते हैं, और मेरे साथ बैठे हैं बड़े फनकार, बड़े लोग, मेरे प्यारे, मेरे अपने, और इनसे करनी है बहुत सारी दिल की बातें और जाननी है इनकी दिल की बातें। हुमैरा जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो आपको ना भूल रहा हो, जो आप शेयर करना चाहती हैं? मेरी लाइफ में तो बहुत ही वाकयात हैं जो बड़े बड़े अच्छे हैं, और उनको मैं भूल नहीं सकती। अभी ये पिछली ही ईद का वाकया, ये जो छोटी ईद गुजरी, नहीं बड़ी ईद, पिछली बड़ी ईद थी, तो मैंने गाय खरीदी। तो हम लोग का बेटा भी मेरा खड़ा हुआ था गाय के इंतजार में, मैं भी खड़ी हुई, ड्राइवर ने कहा बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जी गाय आ गई है। गाय आ गई। वो 3-4 लोग थे ऐसे खड़े हुए, जैसे ही वो गेट खुला उसका, गाय ने छलांग लगाई। मैं आजाद हुई, अरे गाय भाग गई। हो गई कुर्बानी। 5-6 लोग जो है गाय के पीछे पीछे, बेटा भी मेरा गाय के पीछे पीछे, और गाय मार रही है सबको। 2-3 बंदे आते ही जख्मी हो गए, मतलब कि अभी गाय घर के अंदर भी नहीं आई, बस दरवाजा ही खोला है, तो बस गाय ने मल्ला देख के आवा और क्योंकि आपकी इतनी तरफ से मुश्किल से कुर्बानी साथ वाली मोटरसाइकिलें लेके गाय के पीछे पीछे, गाय आगे आगे, सब पीछे पीछे, 8-10 लोगों ने मिलके मुश्किल से गाय को पकड़ा, फिर घर लाए। लगता है उस गाय ने रेस 2 देखी हो। बिल्कुल देखी उसने रेस 2 ही देखी नहीं, उसने लगा दिया। बट इतनी 6 सिलेंडर गाय थी। बिल्कुल फौरन ही उतर गई। ये इतना इंटरेस्टिंग वाकया आपने सुना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी हंसी बता रही है कि आप भी मुतासरीन में से। बिल्कुल जाहिर बात है, ईद के दिनों में आपको पता इसी तरह ही होता है कि कोई भी आप कुर्बानी का जानवर लेते हैं तो वो इतना होता है कि संभाला ही नहीं जाता। तो इसी तरह जिस तरह हमारा जी ने बताया, तो पिछली ईद पे हम लोगों ने भी बकरा लिया। अब बेटा मेरा बहुत छोटा था, अब उससे वो संभाला नहीं गया, बजाय कि वो उसको पकड़ता, उसने उसको पकड़ के नीचे फेंका। मैं खुद इस बात पे हंस रही हूँ कि वाकई ही बहुत, मैं तो यही कहूँगी बच्चों को वाकई बड़े जानवरों से दूर ही रखना चाहिए। थोड़ा अच्छा मोस्टली होता है ऐसे हर घर में बच्चों और के साथ, बच्चों को बच्चों ज्यादा को क्रेज होता है कि जानवर क्योंकि वो पीछे दिखाया, नहीं, पीछे हटना ही नहीं उन्होंने, हटना दिन ही रात नहीं। बस। हाँ, बिल्कुल बस ऐसे उनको ही। यही होता है कि हर टाइम हम बस संभालें, और बस, और जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन सबसे ज्यादा उनके आंसू देखने वाले बिल्कुल होते हैं बच्चे, बच्चों हाँ के। बिल्कुल ये और चीज़ फिर तो। जो और जानवर हाँ, पालतू हो उसकी हाँ, कुर्बानी की बिल्कुल, हो, वाकई बिल्कुल। उसके साथ तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन लगती है। आपने भी इसी तरह की कोई किए हैं हादसात से दो नहीं, चार? मैं नहीं देख सकती। अच्छा,
नहीं मैं तो बस ना मतलब जो घर का भी होता है ना जानवर, मेरे वो फादर सुबह 7 बजे वो ले जाते हैं अपने घर, अच्छा। क्योंकि मुझे होता है कि बस करके तो वो जो गोश्त वगैरह है ना वो भिजवा देना। तो यानी कि आप सिर्फ बकरा खाती हैं? हाँ बकरा घर में करती बंदा नहीं है। बच्चे मतलब मेरी दोनों बेटियां खुश हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो छोटी वाली उसको बस होता है कि बस आ गए, फिर उसने जो खिदमत अच्छा, फिर करनी है उनको वो सजाते हैं, उनको वो जेवर हाँ भी जी, पहनाना, बिल्कुल। मेहंदियां लगाना। जो दूसरे बच्चों को देखना है उसी तरह से बिल्कुल घुमाना ऐसे। है, वो पट्ठे लेकर पीछे पीछे बकरा। चलो ये तो होगी यादें बकरों के साथ। कोई ऐसी और बात जो आपको ना भूल रही हो? आपका तो कॉलर है। बिल्कुल बिल्कुल। ईद किसको ली किससे है? शॉपर शुपर बांटे हैं खाली या कोई नकदी शक्दी भी मिली है? नहीं ये तो अपनी गोश्त की है वैसे। गोश्त की होती है, लेकिन ये होता है कि बच्चों को नकदी भी मिलती है, उसके बगैर तो बच्चे रहते नहीं है। वो कहते हैं ठीक है बकरा हमें ईद क्यों है, नहीं मिलती? हमें तो हमारी ईद है। इस ईद पे हमें क्यों नहीं मिलती है? हुमैरा जी अम्मी से तो ईद मिली होगी। इतनी स्वीट है अम्मी हुमैरा जी की, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती शी इज लाइक माय मदर। और वो इतना प्यार करती हैं मुझे। जी जी। तो अम्मी ने हमेशा ईद दी है। इतना लूटा अम्मी को। नहीं मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो लूटने वाले हैं। मैं उन बच्चों में से हूँ जो देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे एक रस्म है तो अम्मी से लेना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ तो बड़े भाई हैं, मतलब वो करते हैं, बेटे को ईद देते हैं, तो बड़ा बस इसी तरह ही है। खुद मैं भी बहुत ज्यादा ईद बांटती हूँ। माशाल्लाह मेरे 7 भाई हैं, माशाल्लाह 3 हम लोग बहनें हैं, तो वो बच्चे सारे अपनी फैमिली में ही काफी माशाल्लाह हो जाते हैं, तो फिर मजा आता है सबको ईद दे के भी। और अगर ना दो तो बच्चे खुद मांगने लग जाते हैं। ऐसे ही वो बच्चे उनको पता होता है ना कि यहाँ से आपको मिलना ही याद नहीं मिलना है। रहा? हाँ आपको याद नहीं रहा ईद देनी थी। तो फिर वो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चे बात ज्यादा या कम की नहीं होती है, बात होती है ईदी की। ईदी की। ईदी सही बात। चाहे वो कम हो मिनिमम हो, लेकिन एक उसकी ना एक जो चाहत है, उसका जो प्यार है वो बच्चों को अब हमें भी अब इतनी नहीं मिलती। उस टाइम पे हम लोगों को भी एक क्रेज होता था कि इतनी ईदी कि अब लेनी है। मिलती ही नहीं, अब तो देनी ही पड़ती है सिर्फ। अब तो मिलने वाला काम ही। लेकिन नहीं अल्लाह सलामत रखे मेरे हाँ, भाई, हाँ। मतलब हाँ उनसे मिलती सही है। बात है। और देखिए अब तो बच्चों को आप 5,000 भी दे देना तो वो खुश नहीं होते। नहीं हम इतने अच्छे बच्चे होते थे कि हमें कोई 100 रुपया भी दे देता था ना तो हम कहते ओह Really true। आज असल ईद हो गई हमारी, ऐसे ही है। ईद ये ऐसे होगी। ही है, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत माशाल्लाह तेज हैं। लेकिन महंगाई भी तो उसी तरह ही है ना। अरे, अब तो अभी बच्चों बड़ी की जो साइड ले गेम रही है, आप देखें कि बच्चों की जो गेम है वो 10-10 हजार की है। सिर्फ एक खाली सीडी या एक चिप जो है वो 5,000 की है। ऐसे ही। तो बच्चों को अब 200-400 रुपया या 500 रुपया, तो वो बस वो जैसे जैसे महंगाई भी हाँ, बढ़ती जा रही है, बढ़ती बच्चों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती ऐसे जा ही रही है, है, बिल्कुल। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो और इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज है? माशाल्लाह सिंगिंग तो आपकी है ही है, और इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? इसके अलावा कोई इतनी खास हॉबीज तो नहीं है। हाँ मैं वर्क करती हूँ, आपको भी पता है, कंस्ट्रक्शन का, कंपनी के साथ मिलके। अभी रिसेंटली आपने रेस्टोरेंट भी तो एक बनाया है। हाँ जी बनाया। वो भी। जी बनाया, रेस्टोरेंट बनाया नवाजिश देसी फूड के नाम जी, से। तो लोग जो हैं वो काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं। तो यही हॉबीज़ मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस यही काम ही मेरी हॉबी है। वाह, तो मैं वाह, इंजॉय करती हूँ कि मैं अपने काम को ही जो है, मुझे लगता है कि काम ही जो आपका है वही सबसे बड़ी आपकी हॉबी होनी चाहिए और वही आपका फन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और ये भी एक तैयारी होनी चाहिए कि देखें आप काम भी कर रहे हैं, आपका जैसे हम लोग शोबिज़ अभी कितने क्राइसिस में आया है, जी, ये जी, कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद हो गई, हाँ। लॉकडाउन की वजह से, तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे हमारे शोबिज़ के जो लोग हैं उनको समझ आ गई होगी कि साथ साथ बिजनेस भी ज़रूरी है। तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में हैं ही हैं। तो रूबी आपका तो एक पार्लर का माशाल्लाह सेटअप है, तो इसके अलावा और क्या आपकी हॉबीज हैं? फारिग टाइम में और क्या करती हैं? फारिग टाइम में मुझे कुकिंग अच्छी लगती है करना, और उसके अलावा मुझे जो दिल से सुकून मिलता है वो दूसरों की मदद करके। कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको ज़रूरत हो मेरी, और मुझे उसकी मदद करके बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं ये कुदरती बात है कि मुझे अंदर से एक ना अच्छी फीलिंग आती है। जबरदस्त। और जैसे माशाल्लाह राबिया जी ने और हुमैरा जी ने एक जैसा कलर पहना है, लगता है आपने फोन पे बात करके पहना है। नहीं बाय चांस हुआ है, by chance हुआ है। इतना चांस? How it comes? अच्छा नहीं It's मेरा not by तो है chance. मेघा जी, मैं तो मोस्टली ब्लैक पहनती हूँ।
अच्छा मेरे तो मैक्सिमम ड्रेसेस इन अच्छा, वैसे जो black। ब्लैक में भी ग्रेस निकलती है ना, वो शायद ही किसी कलर में कम निकलती है। निकलती एक है। तो बंदा जो लगता है ना बड़ा स्लिम लगता है, है। वो ये जैसे कि आरिफ लोहार साहब को आज तक हाँ। मैंने कोई और कलर नहीं पहने देखा, आरिफ लोहार साहब को मैंने एक ही कलर पहने हुए देखा, ब्लैक कलर का सूट ही उन्होंने वो पहना। आजकल गाना भी तो आया हुआ ना, ढोले नु काला सूट सोना सोना लगे, लगे, पर हाँ। यहाँ तो हमारी दोनों शहजादियों को काला सूट सोना लगे, इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह। Thank you so ऊपर से much। कलर इतने फेयर हैं तो वो ब्लैक और निखर है। आपको पता गर्मी है तो गर्मी में जाहिर बात है, तो हर बंदे का अपना माइंड होता है, कोई कहता है हम लश लगे और किसी को होता है बड़ा सॉफ्ट सी बड़ी ईद है और रिलैक्स रहे। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है हमारा जी और रबिया जी ने इसीलिए ये लाइट से कलर, बड़े लाइट हाँ, वेट कपड़े इन्होंने कपड़े, पहने, हाला नहीं हालांकि मैं आई हूँ, आपने बोला डी सिंपल, है ना, लेकिन पता है abruptly समर बोल है, दिया। समर है, हाँ समर है, इसलिए मुझे था कि बस हाँ, casually लेकिन रहे। मैं आपको जरा देखना चाह रही थी ना कि आप हमें और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों में और थोड़ी और आप lush मुझे अब नजर नेक्स्ट आती टाइम हैं। बुलाइएगा, मैं लहंगा घाघरा मैं पहन आपको के कल ही बुला रही हूँ। लेकिन यहाँ नहीं घर पे। अभी के 3 दिन बाकी है ना। अभी 3 दिन बाकी है तो ये भी कंटिन्यू पार्टी तो भी शुरू हुई है। शुरू हुई है। हाँ। तो वैसे पार्टीज करने का शौक है? नहीं अच्छा अबे ये तो क्या ऐसे डिजाइनर भी माशाल्लाह काम कर रही हैं, आपका पार्लर भी है शायद? नहीं पार्लर मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा बंद किया हुआ है, और सिंगिंग भी आप कर रही हैं, Singing तो इतना कैसे आप इधर से उधर मैनेज हाँ, कर ये सब लेती हैं? शौक है, जैसे इन्होंने बोला कि अपने काम को शौक बना लिया जाए तो ये तो फिर बड़ा कोई अच्छा है। मुश्किल चीज नहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बचपन से ही ना मेकअप का था, हम्म। गाने का सीरियसली मैंने नहीं सोचा हुआ था ऐसा, ये तो शायद किस्मत में था, मैं ऐसे ही बोलूंगी। गाने का नहीं कभी सोचा था, लेकिन छोटी सी थी तब से था कि सैलून का करना, मेकअप, क्योंकि मुझे बहुत एक क्रेज था दूसरों पे करने का, एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे सीखा। फिर बाद में जब बड़ी हो गई मैंने बेसिकली शादी के बाद ट्रेनिंग ली है, अच्छा माशाल्लाह। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी बड़ी बात है कि आप जब शादी करके वो काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपके घर वालों की सपोर्ट होती है। बिल्कुल। बड़ी अब जिस जबरदस्त तरह मैंने सिंगिंग शुरू की है, मेरा डिजाइनिंग का काम चल रहा था, मेरी माँ मेरे फादर को कुछ नहीं पता था, मेरे भाइयों को भी कुछ नहीं पता था कि मैं गाना, मेरा बन भी गया, 2 बन गए हुए थे मेरे गाने, अच्छा अभी उनको पता ही नहीं था? सीरियसली। जिनको पता लगना चाहिए था उनको पता था ना। वो मेरे साथ ही तो नहीं, वो मेरे साथ ही जाता था, पूरी रात हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो मम्मा को गाड़ी में बैठाया तो ऑन कर दिया फुल आवाज में, मम्मा कहती अच्छा की है, मैंने कहा माँ जी गाना सुने थे। अच्छा वो फोकस नहीं ना उनका उस तरफ, हम कहते अच्छा क्या है, क्या बात करनी है, मैंने कहा माँ जी मेरा गाना है। अच्छा मैंने कोशिश की, फिर मेरी माँ खुश हुई है, फिर मम्मा ने तेरे प्यो ने दसिया, अच्छा ये मुश्किल था मेरे लिए अच्छा कि अभी फादर को बताना डांटते है। थे? नहीं पापा तो मेरे बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छा बट एक होता है ना फादर के reaction भी आएगा। शादीशुदा हो तो फिर तो हस्बैंड बट मैं स्टिल अभी भी शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ। वो जब सारी भाई की, रिस्पांसिबिलिटीज हाँ, वो वही शेयर कहते हो हैं, जाती है मेरे ना। साथ हो जाती है, फिर फैमिली वाले थोड़ा नहीं सा मेरा हो जाते मेरा हैं। ये था कि शादी के बाद भी मेरा जो मैक्सिमम जो रुझान था वो मेरे माँ की तरफ ही था, तो इसलिए मुझे अभी भी स्टिल अभी भी मुझे उनको, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे कहीं आना है, मुझे कहीं जाना है तो मैं अपनी माँ को बताती हूँ। जबरदस्त हो गया। तो इसी अच्छी
वेल डन, Thank you. एवरग्रीन फेवरेट सॉन्ग, क्या बात है राबिया बहुत जी, जबरदस्त गाया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। वेल डन एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो को इज्जत बख्शी, अरे आपने नहीं, हमें नहीं, क्या हो ज्वाइन किया। गया, आपका शो है, हमारा अपना शो है। बिल्कुल एक बात है, यार सबका प्यार है। कुछ हमारी ऑडियंस के लिए ईद का पैगाम। ईद का पैगाम, इस ईद का स्पेशल कि जिस तरह से कोरोना भी चल रहा है और ईद आई है, हर घर में गोश्त बट रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि ये जो गोश्त है ये जो डिजर्व करते हैं उन तक पहुंचाएं। बहुत ही अच्छी बात की, वाकई जिनका हक बनता है ये उन तक पहुंचना चाहिए। रूबी थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। हमेशा आपकी मोहब्बतों का जो सिलसिला है वो मेरे साथ रहा है, आपका बेपनाह शुक्रिया। इसी तरह रखे, आमीन। और क्या पैगाम देंगी, और कुछ टिप्स भी बता दीजिएगा कितना गोश्त खाना है। ठीक हो गया, क्योंकि जिस तरह रबिया जी ने कहा कि कोरोना है, तो मैं यही कहूँगी कि हम 2-3 माह से इतने ज़हनी डिप्रेशन में रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप अपने घर में चाहे ईद करें, लेकिन उसको हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ। और अब शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा सा इसकी वबा कम हुई है, और अल्लाह ताला अपना पूरा करम करे हम पे, हमारे बच्चों पे, और कम खाएं, थोड़ा स्टे करके खा लें, क्योंकि जाहिर बात है पावे कम खाएं, चर्बी कम खाएं। एंड थैंक यू सो मच। इस टाइम हॉस्पिटलों में राबिया जी से और रूबी जी से हम इजाजत लेंगे, लेकिन हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे 2 नए मेहमानों के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि अभी बड़ी ईद का बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर जुर्म के पीछे छुपी कहानी, जुर्म कब, कहां और कैसे हुआ, हमारी नजर होगी हर वारदात पर। मुजरिम की चालाकी और सफाकी पर। जुर्म कैसे निशान छोड़ता है, पर्दा उठाएंगे हर रात से। देखिए प्रोग्राम तफ्तीश सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है सैना मैना, मेरा मतलब है अकील हैदर और रिजी खान जी ने। वेलकम जी। और अब आपको हुमैरा जी के साथ बैठ के कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह जी, बहुत नाइस। बड़ा पहले तो आपका थैंक यू। अब आप अपने आप को इंसान समझ रहे हैं? क्या मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। बहुत अच्छे, मेरा जी लग नहीं रहा कि गरीबां दा मनवर शरीफ आके बैठ गया। बहुत अच्छे। मैं कदों तो जीरा ब्लेड बन के दिखाता मेगा ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣੇ 5000 ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। नहीं मेगा जी माशाल्लाह, मान लग ही नहीं रहा ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਸੇ ਕਸਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੰਗੀਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेगा अच्छा है।
मैं कहना क्या कहने ਤੁਹਾਡੇ बड़ी गल है जी। लेकिन तुसी इन्ने अफसरदा क्यों बैठे हुए सो? फर्म पैसे मंगेगा ਉਹ ਵੀ 5000 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ अफसरदा क्यों की होया? ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਨਸ ਗਈ ਏ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਨੱਸ- ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੇ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਗਾ ਜੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਜਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਰੋਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਲਵੋ ਉਹਦੀਆਂ ਓਏ ਵਫਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ। ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ मेरे तो सामने बैठा ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਮਲੀਓ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਕਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਐਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀ विच बकरियां वाली भी गल सी ਹਾਏ 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 ਇੰਨੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ किते घूंघट कट के तोड़े लिए रोटियां भी तो नहीं सुट करनी ਲੈ ਬੇਟਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ मालिक मेरे को ना खो के ला लवे ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗੁੱਤ ਚੁੰਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਔਰ ਗੁੱਤ ਐਸੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ मेरा ते अन्ने वाल सी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ और दुख की सुनने ने अल्लाह ने फ्रेश ही इतना कीता है मालिक ने हर चीज दी है वेख ना हुसन भी अल्लाह ने दिता है पैसा हर चीज कोल है हमेरा जी नसीबा कदे कोई नहीं खलो सकता देखो ना अल्लाह ताला ने आज इज्जत भी दी शोहरत भी दी पैसा हर चीज अल्लाह ने खुश होकर हर चीज देती जे ਇਹੋ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸੀਬ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਸਤਾਨ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਟੂਵਲ ਦੇ ਬੈਗ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਦਾਦੀਆਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਗਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੱਤੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੇਗਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸ਼ਦਾਦ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੇਗਾ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੂਝ ਮਜੂਝ ਦੀ ਕੌਮ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਓਏ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੂਜ ਬਜੂਜ ਮੇਗਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਦਾਦੀ ਨਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਟੂਰੇ ਖਵਾਓ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸਨ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਆ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੱਸ ਦਾ- ਦੇ ਸਹੀ ਓਏ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ
ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਤੁਰ ਕਲੇਜੀ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। कार बिना भी कम बकरे ने बेटे में जिम्मेदारी चुकी थी। मैंने जी मुझे शक पड़ता है इन्होंने बकरा जो इन्होंने लिया ना, अब्बे का नाम बकरा रखा हुआ है इन्होंने। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ तो ਦੇ लोग अब्बे से ही तंग ਉਹ होते हैं। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। कैसे? ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਓਏ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नाइस बकरा है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਾਇਆ ਬੱਕਰਾ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਟੱਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੀ 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 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਸ ਕੀ ਆਈ। ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਵਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕੂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਫੜ। ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਯਾਰ ਜਾ। कोई गल नहीं, ना लड़ो। रसी लत लाल है, एवें गंढ ना बाजे लत्तां दी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਐਡਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਲਜ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਕੱਠੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਈ। ਪਕਾਣੀ नहीं तो फिर अंदर ना ठीक करा लेनी सी ना। ਮੇਰਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਉਧਰ ਬੜਾ ਰਹਿ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇ ਲੋਕੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਗੇ तेरे अब्बे नु डॉक्टर दी नहीं मिस्त्री दी। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਲੈਂਟਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰ ਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਪੜਾ ਸਾਂਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜੰਮ ਪਾਂਡੇ। ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮਰਾਸੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ? ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ। ਕਰੋਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਚ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਰੀਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਰਸ ਘੋਲੇ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। क्यों ना म्यूजिक का तड़का हो जाए और हुमैरा जी को हम दावत दे कि हमें एक गाना और सुना दे। नहीं भी हम आपके शो में बैठे हों और हम आपका गाना ना सुने तो ये बड़ी जो है ना ज्यादती है। हाँ ये ठीक कह रहे हैं बात। मेरा ये जी तो बिल्कुल मैंने ठीक। सोचा ही हाँ नहीं। तो होता है, नैने पे दैला। आप पहले हमें गाना सुनाए फिर मैं लास्ट मेरे में लिए तो ये बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपकी मौजूदगी में नहीं, नहीं, हम perform करने बहुत- का नहीं, मुझे नहीं, मौका क्या मिला फैन है। है हम लोग। आप ਤੇ जितनी ਗਾਣਾ ਉਹ प्यारी- ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ।
जी, Thank you. बहुत ही मजा आएगा। और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं हुमैरा जी की मौजूदगी में अपना सॉन्ग परफॉर्म कर रही हूँ और ये बहुत मजे का सॉन्ग था, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। थैंक यू सो मच। और सॉन्ग में सबसे अच्छा मुझे जो अच्छा लगा वो था वो आओ। ताड़े फिर की कोयल ना कच्चे अमरूद खा खा के गला बढ़ा ले। ये आपकी आखिरी ख्वाहिश थी जो मैंने इस गाने में डाल दी। ये मैं बड़ा फेवरेट है मेरा ये मैं अक्सर बाइक पे भी ये आवाजें निकाल रहा होता हूँ। अगर मैं कोई फीमेल का कैरेक्टर कर रहा होता हूँ उसमें भी मेरा ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। यस, बड़ी अच्छी बात है। वैसे माशाल्लाह लुक इनकी बांदरी से मिलती जुलती नहीं है। नहीं मेरा दोस्त है मैडम, क्या कर रही है? तेनू कह रहे ने वो वे कैमरा मुझे कह रहे हैं नहीं आपकी नजदीक की नजर ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी दूर की भी उतनी ही ठीक है जितनी नजदीक की ठीक है। मेरे दोस्तों आपने क्या कह दिया है? मैंने उनको नहीं कहा, मैंने नजर की उनको नजर की क्या नजर मतलब? की है। मेघा जी इन्होंने कितना प्यार किया। ਇਹ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਲੀ ਡੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲੀ ਡੋਲੀ डोली चले जाते, फिर डोली चले जाते। वो वाली तो नहीं डोली यस्सू पंजू हार कबूतर डोली, लेकिन बातों का मजा बहुत आ रहा है मेरा जी। लेकिन अब क्या करें कि जो वक्त जालिम है ना ये हमारा साथ नहीं दे रहा। ਇਹ ਗਾਇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾੜੀ ਥੱਲੇ ਜੋਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। मैंने तुम्हारे साथ रहना ही क्यों फिर आ गया जा रही तेरा हूँ काम? बस। कितने जा रही है? इकट्ठे आए थे हम लोग। ध्यान नहीं थल्ले नाच दा 700 देना है तू। बातें तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमने हुमैरा जी की मौजूदगी का फायदा उठाना है तो हम हुमैरा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें एक और गाना सुना दें। जी श्योर।
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਏ ਬਚਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚੇਜ਼ ਵੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਚਲਾਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਵੇ ਸੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਖੱਪ ਗਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦस्त तोड़ के आई क्या बात है जी ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ क्यों ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਨਿਕਲੀਏ